मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की नायिका द्रौपदी का संबंध रामायण काल से भी हो सकता है? जी हाँ, वही द्रौपदी जो पिछले जन्म में भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वही द्रौपदी जो उसने भगवान से ऐसे पति की कामना की थी जो बहुगुणों का स्वामी हो, जो कि एक व्यक्ति के अंदर होना संभव नहीं है। वही द्रौपदी जो महाभारत जैसे महायुद्ध का कारण बनी। वही द्रौपदी जिसने एक साथ अपने 5 पुत्रों को खो दिया। यह वही द्रौपदी है जो रामायण काल में एक तपस्विनी हुआ करती थी। आखिर किस कारणवश एक ही स्त्री ने 2 युगों में जन्म लिया? क्या यह मात्र एक संयोग है या वरदान, या फिर किसी ऋषि का दिया गया श्राप जो उसे 2 अलग युगों में अलग अलग रूपों में जीने को मजबूर करता है? मित्रों, आज की इस रहस्यमय कथा में हम जानेंगे रामायण काल में द्रौपदी कौन थी और उसका भगवान श्री राम और माता सीता से क्या संबंध था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाभारत काल में नहीं, बल्कि उसका मूल प्रारंभ रामायण काल में हुआ था और उस समय उसका नाम था देववती। देववती एक अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी स्त्री थी जो अपने जीवन को भगवान विष्णु को समर्पित कर चुकी थी। एक बार वो हिमालय के जंगलों में एक कुटिया में तप कर रही थी। उन्हीं दिनों लंका का राजा रावण वहां से गुजरा। रावण ने जब वेदवती का सौंदर्य देखा तो उसकी मनमोहक छवि की ओर आकर्षित हो गया और उसने उसके सामने अपनी वासना भरे प्रेम का प्रस्ताव रखा। लेकिन वेदवती उसके इरादों को भाप गई और उसने रावण को इनकार करते हुए उसे अपनी मर्यादा में रहने को कहा। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। उसने उसके तप, उसकी भक्ति और मर्यादा को भूलकर उसे बलपूर्वक हासिल करने की कोशिश करने लगा। वेदवती ने उसी क्षण अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया, पर मरते वक्त उसने रावण को एक श्राप दिया कि हे रावण, अगर तू आज के बाद बलपूर्वक किसी नारी को छूने की कोशिश करेगा तो तुम उसी समय भस्म हो जाओगे। यह एक विष्णु भक्त का श्राप है। मैं फिर से जन्म लूंगी एक ऐसे समय में जब तुम जैसे अधर्मी राजाओं का नाश होगा, और उस समय मैं तुम्हारे वंशजों का विनाश का कारण बनूंगी। और फिर युग बदला, त्रेता युग समाप्त हुआ और आया द्वापर युग। वही वेदवती जिसने रावण को श्राप दिया था द्रौपदी के रूप में अग्निकुंड से जन्मी। कहा जाता है कि वेदवती का पूर्व जन्म ही द्रौपदी था और उसने अपने वचनों को निभाते हुए कौरवों जैसे अधर्मी राजाओं के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, कभी सोचा है कि द्रौपदी के जीवन में इतना दुख, अपमान और कड़वाहट क्यों था? क्यों वो बार बार पांडवों के साथ वन जाती रही? क्यों उसने दुर्योधन की हंसी पर ठाका मारकर उसे उसकी मृत्यु की दिशा में धकेल दिया? क्यों वह कृष्ण के इतने समीप रही? क्योंकि उसका जीवन किसी सामान्य स्त्री का नहीं, बल्कि एक श्राप और प्रतिज्ञा का विस्तार था जो रामायण से शुरू होकर महाभारत में पूरा हुआ। यह वही द्रौपदी थी जिसके पिछले जन्म के श्राप के कारण रावण इतना बलशाली होने के बावजूद भी माता सीता को छू नहीं सका। बहुत से लोगों के मन में द्रौपदी के प्रति गलत धारणाएं भी हैं। तो मित्रों, अगली बार जब द्रौपदी का जिक्र आए तो सिर्फ यह ना सोचे कि वह 5 पतियों की पत्नी थी, बल्कि सोचिए कि वो एक युग से चली आ रही चेतना थी जो अधर्म के अंत की अग्नि बनकर धरती पर आई थी। रामायण में वेदवती और महाभारत में द्रौपदी एक ही आत्मा, 2 युग और एक ही उद्देश्य, अधर्म का नाश। दोस्तों, द्रौपदी की कहानी बस यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि उसके जीवन में कई ऐसे और रहस्य हैं जिसके बारे में हम एक ही वीडियो में चर्चा नहीं कर सकते। अगर आपको यह रहस्यमय कथा दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।